दोस्तों, आज हम आपको ब्रश कटर 4 स्ट्रोक वाला फिट करके आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इनको फिटिंग कैसे करना है। ब्रश कटर 4 स्ट्रोक आया है, 3 नाग में आएगा। एक डिब्बा आएगा इंजन के साथ, उसके बाद इसका पावर टिलर का बीडिंग आएगा, उसके बाद इसका राड आएगा। तो राड को हमें खोल लेना पहले। इसमें राड में एक ये रबड़ का राड रहेगा, एक एल्यूमिनियम का राड रहेगा। तो ये राड फिट रहेगा। पॉलीथीन इसका यहाँ से हमने डाल लेना है। यहाँ पे कंप्लीट ये चेक कर लेना, नाटर गिरा होगा उस बॉक्स में तो चेक कर लेना। अगर बॉक्स में गिर गया हो तो बॉक्स से तुरंत उठा लेना। ये नाटर यहाँ पे लगा रहेगा। यहाँ तक यहाँ पर कंप्लीट रहेगा। इसके अंदर ये राड रहेगा, ये वाला राड, यहाँ तक ये राड आपका कंप्लीट रहेगा। तो ये वाला रहेगा, इसका भी पॉलीथीन उतार लेना है। ये रबड़ उतारेंगे तो इसके अंदर ये राड है, ये भी रहेगा, साथ में रहेगा ये राड। तो ये आइटम पूरी कंप्लीट हमारे पास आ गई हैं। उसको अगला नग खोलेंगे तो पावर बीडिंग का नग खोलना है। तो सामान पूरा रहेगा, उसकी जानकारी पूरी देंगे। तो ये पावर बीडिंग साथ में रहेगा और ये एक बुश रहेगा, इसमें बुश राड में फिट करके लगेगा। ये बुश यहाँ पे लगेगा। ये भी हमारे पास पहुँच गया है। उसके बाद ब्रश कटर खोलना है। इसमें क्या क्या सामान रहेगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ये पॉइंट रहेगा, धूल मिट्टी अपनी पैरों पे आंखों में मत पड़े उसके लिए। उसके बाद ये नायलॉन कटर आ गया है। नायलॉन कटर के बाद हमने इंजन को क्रॉप कलेक्टर के 2 पोर्शन रहेंगे। दूसरा पोर्शन ये रहेगा क्रॉप कलेक्टर। उसके बाद ये इंजन आ जाएगा। ये देख लीजिए इंजन, यहाँ पे ये डायमीटर रहेगा 4 स्ट्रोक वाला। इस तरह से रहता है। 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक है आपके पास इंजन, तो इस तरह से रहेगा मशीन। ये रखा है हमने। उसके बाद इसका हैंडल रहेगा, ब्लेड आएंगे, 4 ब्लेड रहेंगे साथ में, 2 3 4 ब्लेड साथ में आएंगे। कैन आएगा ऑयल डालने के लिए, बुकलेट आएगा, उसका एक टूल किट आएगा। सभी नट बोल्ट टूल किट यहाँ पे आपको इंक्लूड रहेंगे। तो हमने यहाँ पे टूल किट खोल लेना है। तो एल की बोल्ट साथ में रहेंगे, तो एल की चाबी, प्लग पाना और ये चाबी साथ में रहेगा, जिससे हमारा ब्रश कटर पूरा कंप्लीट फिट हो जाएगा। और ये हैंडल का पोर्शन है और ये रबड़ हैंडल में साथ में लगेगी। हैंडल लूज रहता है या साथ में लगेगी। तो अब हम ब्रश मशीन को पूरे ये हमारे पास पहुंच गए। ये देख सकते हैं ये 4 ब्लेड और ये नायलॉन और ये बीडिंग ये साथ में रहेगा। ये पूरी मशीन को हमने फिट करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, ताकि आगे वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। स्टार्ट कर रहे हैं इंजन के साथ। सबसे पहले हमने ये ब्लैक वाला राड लगेगा, तो दोनों रबड़ निकाल लेने हैं। तो कौन सा साइड इस तरफ रहेगा, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है। इसमें सुराख रहेगा, जो इसमें सुराख रहेगा तो वो इंजन में यहाँ पे फिट होगा। पिन उठा लेना है हमने। यहाँ पे पिन ऐसे ऊपर हो जाए तो पिन ऊपर करके हमने यहाँ पे राड को डालना है। ये पिन नीचे बैठ गया। अब यहाँ से खींच के देखना है तो नहीं बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा फिट हो गया है हमारा। पूरा ये आगे वाला राड, यहाँ पे बड़ा बोल्ट है, इसको खोल लेना है। ये लूज़ नहीं होना है, इसको पूरा बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद वाला राड है हो जाएगा यहाँ पे। इसको तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंदर डाल के हमने एल की बोल्ट लगा देना है। यहाँ पे घूम के फिट होगा, कहाँ पे कट आएगा वो देख के आपने फिटिंग कर लेना है। तो इसको हमने पूरा टाइट कर देना है। तो एल की बोल्ट हमने उठा ली है, एल की चाबी, तो इससे पूरा टाइट कर देंगे। टाइट हो गया है। उसके बाद रेस वाला वायर आया है,
टाइट होने के बाद यहाँ पे खींच के देख लेना है, पूरा फिटिंग सही हो गया है, तो ठीक से फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद एक्सीलेटर वायल और ऑन ऑफ वाला स्विच लगाना है मशीन में। यहाँ पे ऑन ऑफ वाले वायर के 2 कनेक्शन आए हैं, तो दोनों को आपस में मेल फीमेल लगा हुआ है। यहाँ पे एक जोड़ दिया है, दूसरा यहाँ पे जोड़ देना है। उसके बाद ये रेस वाला एक्सीलेटर वाला वायर है, तो ये नट पीछे हटा के हमने यहाँ पे टाइट करना है। तो रेस हमने ऐसे आगे पीछे करके रोटेशन का लेना है, तो ये ऐसे बैक कर दिया रेस को, तो यहाँ पे तार बाहर आ गया, तो हमने यहाँ पे नीडल रहेगा इसका, तो ऐसे करके यहाँ पे डाल देना है। डालने से रेस बढ़ाएंगे तो ये फिट हो जाएगा। ये नीडल में एक तरफ ध्यान रखना है, एक तरफ कम हिस्सा होता है, एक तरफ गहराई वाला हिस्सा होता है कि जिसमें ये वायर बैठ जाएगी, एक तरफ खुला हिस्सा होता है, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए ये खुला हिस्सा है और इस तरफ कम वाला है, तो इस तरीके से आपने बिठाना है। तो यहाँ पे रेस वायर हमारा वर्क भी कर रहा है, ये भी चेक कर लीजिए। ये आगे पीछे आपने करके देख लेना है। यहाँ पे ऊपर इंजन में, यहाँ पे इंजन में चेक करेगा रेस आगे पीछे हमारा वर्क कर रहा है, तो ये हमारा रेस वायर सही फिट हो गया है। हैंडल फिट करना है, 4 नट बोल्ट आए हैं हैंडल वाले हैं, इसको हैंडल को फिट करना है। तो सबसे पहले रबड़ बाहर निकाल के इसका जॉइंट है यहाँ से खोल लेना है, यहाँ पर हैंडल का जॉइंट खोल के ऐसे लगाना है। तो ये जॉइंट के बाद इसको यहाँ पे रबड़ में लगाएंगे, रबड़ लगा दिया है, हैंडल यहाँ पे फिट कर लेना है। तो हैंडल को ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने नट बोल्ट यहाँ ऊपर से 4 नट बोल्ट लगा देने हैं, 4 नट बोल्ट लगाना है। और ऑयल की नीचे से ये टैप लगा देने हैं, इसके यहाँ टैप लगा देने हैं, 4 टैप लगाने हैं। 4 टैप लगाने के बाद हमने हल्की चाबी की मदद से इनको टाइट कर देना है। और हल्की चाबी है, इसकी मदद से हमने टाइट चारे कर देने हैं। प्रोटेक्शन कवर लगाना है, तो आगे यहाँ पे फिट करना है, तो थोड़ा अप करके यहाँ पे ये बैंड नीचे को रहेगा, प्रोटेक्शन कवर यहाँ पे फिट होगा, तो यहाँ क्लम्प लगेगा। तो 2 हल्की बोल्ट साथ में हैं, तो इसको ऐसे फिटिंग कर देना है। तो प्रोटेक्शन कवर को हल्की बोल्ट यहाँ पे टाइट कर देना है हमने, चाबी लगा के खुल जाएगा। उल्टी चूड़ी है, उल्टा थ्रेड से यहाँ पे खोल लेना है, ये कैप उतरेगा, ये उतरेगा और ये उतरना है। अब हमने अगर कोई यहाँ पे से ब्लेड फिट करना है, तो ये 4 ब्लेड में से कोई भी फिट करना है, कोई भी इंस्टॉलेशन करना है वाला है, ये 80 वाला है, तो 40 वाला, तो हमने एक ब्लेड उठाया है, रबर खोल के हमें ब्लेड फिट करना है। आपको दिखा देते हैं एक बार। तो ब्लेड की धार है, दोनों तरफ धार है इसकी, तो हमने दोनों में किसी तरफ भी इस तरह से यहाँ पे फिट होगा, यहाँ पे लगाना है, लगाना है, और ये टैप भी लगा लेना है। आके ये उल्टी थ्रेड है, इस तरफ आप घूमेगा, तो यहाँ पे ये घूमेगा। इसको टाइट किस तरीके से करना है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सुराख दिया गया है हमारा, यहाँ पे ये होल दिया गया है, तो होल में जो कप का भी होल है उसको मैच कर लेना है, हल्की बोल्ट। तो यहाँ पे मैच हो गया, ये मैच होने के बाद यहाँ पे ये स्पैनर की मदद से हमने टाइट कर लेना है। ये टाइट हो जाएगा हमारा इस तरीके से। पोजीशन ठीक हो गया, ये टाइट हो गया। उसके बाद हमने अगर इसको चेंज करना है, कोई दूसरा ब्लेड लगाना है, तो यहाँ पे एल की चाबी दोबारा लगेगा, एल की चाबी को दोबारा लगा के इसको हमने इस तरफ वो टाइट किया था, अब उल्टा खोलना है, तो इस तरफ से खुल जाएगा ये। कोई भी अटैचमेंट ब्लेड कोई भी यूज़ करना है, नायलॉन लगाना है, तो यहाँ पे फिट होगा। इसको खोल लेना है। आपको ये थ्रेड दिखा रहा हूँ, ये वाला ये एक टक है यहाँ पे, उसका ये कॉली में ये टक है, 2 टक ये मैच हो गए, तीसरा टक ये मैच हो गया। तो इसको यहाँ पे स्प्लाइन में बैठ के ये टक यहाँ पे आमने सामने मैच होगा, तो इसमें यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना है। ये पकड़ यहाँ पे पकड़ेगा, पहले लॉक कर लेना है आपने, ऐसे लॉक करना है, फिर अपने ब्लेड लगाना है, फिर ब्लेड लगाना है। उसके बाद अगर हमने नायलॉन लगाना है, तो ये टैप भी लगाने के बाद ये नायलॉन वाला लगाना है, तो इसको भी ऐसे उल्टा टाइट कर देना है। ये उल्टा चूड़ी से टाइट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। उसके बाद ये लॉक निकाल देना, ये लॉक निकाल देना, ये वर्क कर लेना है अपने। इस तरीके से ये भी वर्क करेगा आपका नायलॉन वाला। हाँ, जैसे खोलना है तो फिर से आपने लॉक डालना है नीचे, ये देखिए। तो खोलने के लिए इसी तरीके से लॉक डाल के इसको उल्टा घुमा लेना है, इस तरीके से।
पट्टा घुमा के ये रिसेंबल हो जाएगा, तो खोल लिया जाएगा। अब दोबारा हमने इसको टाइट करके रख देना है। अगर कोई भी पार्ट लगाना होगा तो इस तरीके से लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे वीडिंग लगानी है, ये टेलिंग अटैचमेंट यूज़ करना है, तो इसको कैसे फिट करना है, ये तो हमें ये पोर्शन उतारना पड़ेगा। यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं, दोनों बोल्ट खोल लेने हैं हमने। हल्की बोल्ट यहाँ पे खोल लेना है। दूसरा वो मोटी हल्की से खुलेगा। इस तरह से खुल जाएगा। ये राड साथ में है तो हल्का सा इस पर चोट मार लेना है, ऐसे पकड़ के राड को ऐसे निकाल लेना है। तो हमने दोबारा राड को ऐसे घुमा के सप्लाइन फिट करनी है राड के, ऐसे नहीं डायरेक्ट धकेलना है, घुमा के फिट कर लेना है। तो हमने ये लगाना है, तो उसके ये बोल्ट खोल लेने हैं हमने। वीडर के हमने ये वाले बोल्ट लूज़ कर लिए हैं, 2 साइड वाले और सेंटर वाला बोल्ट बिल्कुल लूज़ कर लिया। अंदर से हाथ लगा के देना, बोल्ट लूज़ हो गया, प्लेन हो गया यहाँ से। तो कई वीडर तो हमारा 26 mm की हैं, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट फिट हो जाने हैं, डायरेक्ट ऐसे कपल्ड कर लेने हैं, तो ये बोल्ट टाइट कर लेने हैं। अगर ये लूज़ आ रहा है आपका, यहाँ पे लूज़ आ रहा है, तो बॉक्स में एक ये बुश आया होगा, कट वाला बुश आया है, तो इसके कवर को ऐसे चढ़ा लेना है राड के ऊपर। तो आधा चढ़ा लेना है पहले, आधा चढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे ऐसे इसको फिटिंग करना है। ऐसे फिट हो गया, तो उसके ये बाद तीनों बोल्ट को हमने दोबारा टाइट कर देने हैं। 2 बोल्ट पूरा टाइट करने के बाद हल्की से ऐसे चोट भी मार देनी है, किसी भी ऐसी चीज़ से के ऊपर को चोट मार देनी है, ताकि ये पूरा बैठ जाए अंदर, उसका राड का सप्लाई अंदर बैठ जाए। तो बोल्ट टाइट कर देने हैं और एल की चाबी से बोल्टों को, इन सेंटर वाले बोल्ट को भी टाइट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडर वाला अटैचमेंट फिटिंग हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मशीन हमारा कंप्लीट तैयार हो गया, फिटिंग हो गया, असेंबल हो गया। इसको चलाना कैसे, ऑपरेट कैसे करना है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इंजन ऑयल लगना है, 200 ml इंजन ऑयल डालना है हमने गेज में। इंजन ऑयल गेज में डाल लेना है। 200 ml इंजन ऑयल मैंने डाल लिया है। 20W40 वाला डालना है। जब इसकी सर्विस करना है तो यहीं से ड्रेन होगा, ये उल्टा करके यहीं से ड्रेन कर लेना है हमने। 200 ml इंजन ऑयल 2040 वाला डाल के गेज को बंद कर देना है। और यहाँ पे पेट्रोल टैंक ओनली पेट्रोल डालना है, मिक्स नहीं करना है, ओनली पेट्रोल डालना है। पेट्रोल भर लिया है, उसके बाद ये बैलून लगा हुआ है, ये बैलून को ऐसे दबा लेना है, 5-7 बार दबा के प्रेस कर लेना है, ये पेट्रोल से भर जाएगा। उसके बाद चोक यहाँ पे वाइट वाला चोक है, ऊपर करके चोक ऑन हो जाता है और नीचे करने पे चोक बंद हो जाता है। अब हमने चोक को एक बार ऊपर कर लेना है, 2 से 3 रस्सी मारना है, चोक पे स्टार्ट होगा, ठीक है, नहीं स्टार्ट हो रहा है तब चोक को नीचे कर लेना है। अब चोक करके रस्सी मारेंगे, स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने के बाद चोक को नीचे कर तुरंत कर देना है। हल्का सा यहाँ से एक्सीलेटर लीवर है, ये एक्सीलेटर लीवर है, यहाँ से बढ़ाएंगे तो इस तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपका शोल्डर पे डाल के आपको चला के दूंगा, बैक फुल कर लेना है, एक्सीलेटर ये देखिए, कर लेना है। जैसे आप मशीन का एक्सीलेटर फुल करेंगे फिर ये वीडर आगे वाला घूमेगा। एक्सीलेटर फुल करने पे ही घूमेगा। फुल कर लिया है और फिर घूम रहा है। इसको आपने पीछे की तरफ लेके जाना है, जब भी आपने चलाना है ना, ये देखिए पीछे की तरफ लेके जाना है, आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है, फिर आपका गुड़ाई करेगा इसमें। ये इस तरीके से आपका गुड़ाई करेगा। इस तरीके से जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो इस तरीके से मशीन को आप ऑपरेट कर सकते हैं। मशीन को फिटिंग करने के बारे में, चलाने के बारे में आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है। अगर फिर भी जानकारी में कोई कमी रहेगी हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में आपको जानकारी फिर भी सर्विस के बारे में दे रहे हैं। तो इंजन यहाँ से डालना है, तो यहीं से ड्रेन कर लेना है, उल्टा करके ड्रेन कर लेना है, 200 ml डालना है और उसके बाद सर्विस करना है। तो यही वाला कवर है, 2 नट यहाँ लगे हुए हैं, इसको खोल के यहाँ पे प्लग रहता है मशीन का, तो प्लग खोल के साफ कर लेना है। और एयर फिल्टर है, इसको यहाँ से क्लैंपिंग खोलने हैं, ये गुद्दा लगा हुआ है, इसको सफाई कर लेना है, ड्रेन कर लेना है। इसमें पेट्रोल मोबिल आ गया तो इसको पूरा ड्रेन कर लेना है। जैसे यहाँ पे पेट्रोल आ जाता है उसका पूरा सफाई कर लेना है, हमने ध्यान रखना है, सफाई कर लेना है पूरा। ये पेट्रोल वगैरह आ गया तो अगर टेढ़ा हो जाता है तो मोबिल भी आ जाता है, तो इसको पूरा सफाई कर लेना है। इस चीज़ को आपने पेट्रोल से नहीं धोना है, इसमें हवा मरवानी है, कभी प्रेशर मरवाना है, क्योंकि गत्ता होता है, गत्ता पेट्रोल से ख़राब हो जाता है, तो उसको हवा मरवा के ही साफ़ करवाना है।
तो इस तरह से आप मशीन का सर्विस भी अपने आप कर सकते हैं। क्या बोलना, कमाल कर दिया, इतना सफर मिनटों में, सैकड़ों में। ये देखिए मेरे फार्म भाई ने कई बार सब्जी में चलाना होता है, उसकी कढ़ाई भी करना होता है, वहाँ पे खर्चवा निकालना होता है। ये देखिए किस तरीके से चल रहा है ये बहुत ही जबरदस्त। ये सिर्फ देखिए बरसात के दिनों में क्या होता है, रास्ते भी बड़े होते हैं, उनको छानना पड़ता है, उनकी टांगें काटनी पड़ती है। तो ये हमारा ब्रश कट रहा है, उसमें ये चेन सा भी लग जाता है, और जो इसमें चेन भी लगी हुई है ये भी स्पेशल स्टील की लगी हुई है। बोले आप इसको 10, 12, 15 फीट के हाइट पे साफ करते हैं, और कितना